श्रीमद् भगवद गीता की जय। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। मूक को भी वाचाल बना देना, पंगु से भी पर्वत लंघवा लेना, हे प्राणनाथ, ये आप ही की लीला है। ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके सामर्थ्य से बाहर हो। विद्या, बुद्धि, ज्ञान और इस कार्य के लिए अभीष्ट श्रद्धा, भक्ति तथा आवश्यक दक्षता एवं क्षमता का अभाव होते हुए भी आपने इस अल्पमति को निमित्त बनाकर यह कार्य स्वयं की प्रेरणा शक्ति से संपूर्ण करवा लिया। ठीक है स्वामीन, आपकी इच्छा के समक्ष सदा ही नतमस्तक हैं यह किंकिर। जय श्री कृष्ण, जय गोविंद। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। ओम श्री परमात्मने नमः। धृतराष्ट्रवाच, मिले जब धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में मेरे व पांडु के सब पुत्रों ने किया क्या बताओ ये संजय मुझे, कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने। संजय वाच, व्यूह रचना जो देखी पांडव सेना की, तो दुर्योधन में यह मची खलबली। पहुंचकर निकट अपने आचार्य के वचन दंभ में भरकर उसने कहे, आचार्य देखो जरा यह कमाल, कि व्यूह में खड़ी पांडव सेना विशाल। शिष्य आपका दृष्ट धुम्न है जो, सेनापति बना इसका है वो। खड़े सेना में है बहादुर कई, भीम और अर्जुन से जो कम नहीं। महाबली विराट और सात्यकी, द्रुपद को भी देखो जो है महारथी। धृष्टकेतु पुरुजित को देखो जरा, इधर चेकितान भी डटकर खड़ा। काशीराज बलवान और कुंती भोज, नरश्रेष्ठ सैव्य का देखो तो ओज। पराक्रमी वीर युधामन्यु, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु। देखो उत्तमोजा योद्धा बलवान, पुत्र द्रौपदी के सभी है महान। पांडव सेना के मुख्य योद्धा दिखा, तब दुर्योधन ने यह इशारा किया, समझ लीजिए अब ब्राह्मण श्रेष्ठ, सेना हमारी के जो वीर ज्येष्ठ। पितामह भीष्म और आचार्य आप, कर्ण जैसा योद्धा भी हैं अपने साथ। विजयी कृपाचार्य है विकर्ण भी, अश्वत्थामा और भूरिश्रवा सभी। खड़े और भी हैं कई शूरवीर, लिए शस्त्र लड़ने को जो हैं अधीर। मेरे लिए इच्छा जीने की तज, निपुण युद्ध में ये बहादुर हैं सब। अजय सेना अपनी है सब ओर से, है रक्षा में जिसकी पितामह खड़े। पांडव सेना है जीतने में आसान, रक्षा में जिसकी है भीम बलवान। तब दुर्योधन बोला महारथियों से, जगह अपनी अपनी पे होकर खड़े। पितामह भीष्म की रक्षा करो, चहुं ओर से नज़र उन पर धरो। सुनकर वचन ऐसे दुर्योधन के, खुशी उसमें उत्पन्न हो तब इसलिए। पितामह भीष्म ने सिंह के समान, गरज कर बजाया वो शंख महान। गरज शंखों की तब चहुं ओर से, एक साथ होने लगी जोर से। नरसिंहे नगारे मृदंग ढोल भी, भयंकर थी आवाज़ जिनकी बड़ी। रथ ऐसा जिसमें अनोखा था तेज, सजे उसके आगे थे घोड़े सफ़ेद। श्री कृष्ण अर्जुन थे उसमें सवार, बजा शंख अपने हुए वे तैयार। शंख पांचजन्य ऋषिकेश का, तो अर्जुन को देवदत्त पर नाज था। दिखाने लगा भीम भी अपना रंग, बजाकर वो भारी बहुत पौंड्रू शंख। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर का, अनंत विजय शंख भी बजा उठा। नकुल ने सुघोष और सहदेव ने, बजाया मणिपुष्पक उच्च स्वर में। काशी राज धनुष श्रेष्ठ था जिनके पास, शिखंडी महारथी ने दिया साथ। पराक्रमी महादृष्ट दुमन सभी, विराट बलि और अजय सात्यकी। द्रुपद राजा और द्रौपदी सुत सभी, महाबाहु अभिमन्यु ने भी तभी। शंख अपने बजाए सभी ने अलग, भरे जोश में थे महारथी सब। भयानक शब्द वहाँ हुआ यह जब, लगे गूंजने पृथ्वी आकाश तब। धृतराष्ट्र पुत्रों के इस शब्द से, उसी वक्त हृदय थे फटने लगे। शस्त्र थे तैयार चलने को जब, कपिध्वज अर्जुन ने भी उठकर तब। खड़े देख कर वहाँ कौरव सभी, गांडीव अपना संभाला तभी। अर्जुन उवाच, तत्पर हुआ युद्ध करने को वह, कहने लगा ऋषिकेश से यह,
रथ को खड़ा कर दो भगवन वहाँ, दोनों सेनाओं का मध्य जहाँ। खड़ा रखो रथ को वहाँ तब तलक, भली भांति मैं देख लूँ जब तलक। आए कौन है लड़ने की इच्छा से, युद्ध में निपटना है जिनसे मुझे। उत्सुक है करने को युद्ध जो यहाँ, भला चाहें दुर्बुद्धि दुर्योधन का। जरा देख तो लूँ उन्हें एक बार, कि हैं कौन से ऐसे राजा तैयार। संजय उवाच। गुड़ाकेश अर्जुन ने जब यह कहा, ऋषिकेश ने दिया रथ को बढ़ा। ले जाकर के मध्य में सेनाओं के, खड़ा कर दिया श्रेष्ठ रथ प्रभु ने। पितामह और आचार्य के सामने, सभी राजागण भी जहाँ थे खड़े। अर्जुन से भगवान बोले ये तब, इकट्ठे खड़े देख कौरव ये सब। खड़े थे वहाँ दोनों सेनाओं में, जी भर के अर्जुन ने देखा जिन्हें। पितामह, पिता, भाई, बेटे, पोते, गुरु, मित्र, मामू, सुहृद, ससुर थे। सबको वहाँ पर खड़ा देखकर अर्जुन के मन में दया गई भर। इच्छा से युद्ध की जो देखा इन्हें, दुखी होके अर्जुन लगा कहने। अर्जुन उवाच। शिथिल हो रहे हैं मेरे अंग सब, सूखा जा रहा है मेरा मुँह भी अब। तन में है होने लगी कंपकंपी, खड़े हो रहे रोम मेरे सभी। गांडीव भी अब तो है गिरने को, त्वचा भी मेरी जल रही है प्रभो। भ्रमित सा हुआ जा रहा मन मेरा, खड़ा भी नहीं अब मैं रह पा रहा। केशव है उल्टे शकुन भी सभी, लड़ाई में वध करके अपनों का ही। न कल्याण कोई भी है दिखता, करने में युद्ध अब मुझे तो जरा। नहीं चाहता जीत मैं युद्ध में, सुख राज्य के भी नहीं चाहिए। मतलब नहीं राज्य से ही कोई, ना भोग और जीने की इच्छा रही। सुख ऐश्वर्य सभी राज्य के, इच्छा थी इन सब की जिनके लिए। खड़े हैं वे सब छोड़ जीने की चाह, न धन वैभव की है इन्हें परवाह। देखो हमारे ये पूज्य गुरु, पितामह, चाचे, बेटे और ताऊ, साले, ससुर, पोते, मामू हैं ये। खड़े हैं संबंधी सभी अपने, पृथ्वी की तो बात ही कुछ नहीं। मिले राज्य अगर तीनों लोकों का ही, मधुसूदन मरना भले ही पड़े। नहीं चाहता मारना मैं इन्हें, धृतराष्ट्र पुत्रों का वध करके ही। भगवन मिलेगी हमें क्या खुशी, है ये अत्याचारी भले ही मगर। क्यों ले पाप हत्या का हम अपने सर, नहीं योग्य हम मारने को इन्हें। संबंधी सभी तो हैं ये अपने, परिवार अपने का ही करके नाश। प्रभो कैसे रखें भला सुख की आस, हुआ राज्य का लोभ ऐसा सवार। करते नहीं अब ये इतना विचार, कि हैं दोष भारी जो हो कुल का नाश। विरोध अपने मित्रों का भी तो है पाप, नहीं हम तो इस बात से अनजान। कि कुल नाश का दोष कितना महान, विचार ऐसा भगवन तब क्यों ना करें। कि जिससे हम इस पाप से बच सकें। कुल का जो हो जाए नाश अगर, रहेगा ना फिर धर्म का कुछ असर। धर्म नष्ट होने से होगा ये हाल, फैलेगा कुल पर अधर्मों का जाल। अगर हो गया पाप इतना सवार, तो कुल स्त्रियों में बढ़े व्यभिचार। हुई नारी जाति अगर ऐसी जो, तो उत्पन्न इसी से वर्ण शंकर हो। होगी वर्ण शंकर संतान जो, तो कुल को ले जाएगी नरकों में वो। गिरने लगेंगे पितर लोग भी, क्रिया ना होगी जो जलपिंड की। कुल का ही जो नाश करते रहें, वर्ण शंकर दोष तो पैदा करें। नहीं रहती मर्यादा कुल धर्म की, कुल का ही जो नाश करते रहे। वर्ण शंकर दोष वो पैदा करे। नहीं रहती मर्यादा कुल धर्म की, नष्ट हो जाए जाति धर्म भी। कुल धर्म हो जाता है जिनका नाश, बहुत काल तक होता नरकों में वास। प्रभो हम तो सुनते आए ऐसा ही, दशा ऐसे लोगों की होती यही। बड़े खेद की बात है यह प्रभो, कि तैयार हैं हम महापाप को। है लालच यही राज्य का सुख मिले, कुल अपने का खून चाहे बहे।
ले शस्त्र हाथों में कौरव सभी, मुझे मारने को जो आए अभी। उठाऊं न शस्त्र न युद्ध ही करूं, समझता भला ऐसे मरने में ही हूँ। संजय उवाच। निराश होके जब उसने इतना कहा, तो मोह शोक में अर्जुन ऐसा बहा। पिछले भाग में रथ के बैठा तभी, छोड़े धनुष बाण अपने सभी। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। गीता तो सागर समान मोती हैं जिसमें भरे, गोता बिरला ही लगाता भाग्य हैं जिसके जगे। जय भगवद गीते मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा। मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी। मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा। मैया कारिणी मोद सदा। भव भयहारिणी तारिणी। भव भयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी। मैया नाशिनी तम रजनी। देवी सद्गुण दायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी। मैया हरिमुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी। सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु। मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान करे। हरिपद प्रेम दान करे। अपनों कर लीजे। ओम जय भगवद गीते। जय भगवद गीते। मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते।